ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, अब 17 अभ्यास आपने पूरे पढ़ लिए, अच्छी प्रकार से तैयारी भी कर ली आपने परीक्षा की। अब आपके सामने प्रश्न पत्र आ रहा है। प्रश्न पत्र को आपको पहले अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, उसके बाद में हल करना है। जो भी होगा संस्कृत के माध्यम से प्रश्न पत्र है, परंतु मैं हिंदी के माध्यम से उसको समझाऊंगा आपको, कि नहीं तो आप कहीं ऐसा कहें जी हमें समझ में नहीं आया। ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे हम आपको हिंदी के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के माध्यम से ही प्रश्न पत्र होना चाहिए। तो आइएगा, देखिएगा प्रश्न पत्र। आपके लिए बहुत सरल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, देखते जाइएगा। सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, कोई भी नहीं छूटा आपके लिए। अब प्रथमः, पहला प्रश्न देखिएगा। अधोलिखितेषु शब्देषु केषांचित् पंचानां शब्दानां अर्थः लेखनीयः। ठीक है, नीचे आपको शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से आपको 5 शब्दों का अर्थ लिखना है, हिंदी अर्थ। तो ये शब्द दिए जा रहे हैं, ये देखिएगा। इनमें से 5 अपनी इच्छा से कोई भी आप लिखिएगा। 7 हैं तो 5 लिखने हैं आपको, ठीक है। द्वितीयः, अधस्तात् केषांचित् पंचानां धातूनां अर्थः लेखनीयः। नीचे जो धातु दी गई है उनमें से 5 धातुओं के आपको अर्थ लिखने हैं। इस धातु का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो ये आगम, नम, स्मृ, ज्वल, प्रभु, सेव, कूर्द, ये 7 धातुएं दी गई हैं, इनमें से 5 लिखनी है आपको, 5 का अर्थ लिखना है। तृतीयः प्रश्नः, अधस्तात् केषांचित् पंचानां हिंदी शब्दानां कृते संस्कृत शब्दाः लेखनीयाः। नीचे जो शब्द दिए हैं उनमें से किन्हीं 5 शब्दों के, हिंदी जो शब्द हैं उनमें से 5 के लिए संस्कृत के शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे बाल्यकाल दिया है, तो बाल्यकाल के लिए संस्कृत में क्या शब्द है वो लिखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से इसमें से लिखना है। चतुर्थः, अधस्तात् केषांचित् पंचानां धातूनां लट् लंग लृट्सु रूपाणि लिखत। नीचे लिखी हुई धातुएं हैं कुछ, उनमें से 5 धातुओं के आपको तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में लट लकार, लंग लकार और लृट लकार के रूप लिखने हैं, ठीक है। सरल समझ में आ गया। ये नीचे धातुएं दी हुई हैं आपकी, पठ, ब्रह्म, जीव, मुद, स्नेह, क्रोध, रुच, ठीक है। सरल है, बहुत सरल दिया मैंने प्रश्न पत्र आपको। पंचमः, अधस्तात् केषांचित् पंचानां शब्दानां सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च रूपाणि लिखत। नीचे शब्द दिए हैं आपको संस्कृत के, उनके आपको क्या करना है, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में
रूप लिखने हैं। ठीक है, जैसे तत् शब्द दिया है, इसके आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में लिखने, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में। ठीक है, तीनों लिंगों में लिखने जी, एक लिंग के नहीं, तीनों, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। और वृक्ष आदि दिए, इनमें से छाट लीजिएगा। और आगे भवत शब्द दिया है तो उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखने, केवल नपुंसकलिंग उसका नहीं लिखना है। षष्ठः प्रश्नः अधस्तात् कानिचित् पंच वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। नीचे हिंदी के वाक्य दिए जा रहे हैं, 7 दिए, इनमें से 5 की संस्कृत बनानी है आपको। ठीक है, 5 वाक्यों की संस्कृत। सप्तमः अधस्तात् किमपि सूत्रद्वयम् अर्थसहितं सोदाहरणेन लिखत। नीचे सूत्र दिए 3, उनमें से 2 सूत्र अर्थ सहित, उदाहरण सहित लिखने हैं। अर्थ भी लिखना है सूत्रों का हिंदी में, संस्कृत में लिखिएगा, संस्कृत में लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और उसके उदाहरण, एक एक या 2 उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है एनः पदांतादति, अकः सवर्णे दीर्घः, एचो यवा यावः। ये सब पढ़ा दिए बहुत अच्छी प्रकार से समझा करके। आइएगा अष्टमः अधस्तात् केचित् पंच प्रश्नाः समाधेयाः। नीचे प्रश्न दिए हैं, उनमें से 5 का समाधान करना है। तो जैसे नंबर 1, कर्तृवाच्ये कर्मणि का विभक्ति ही भवति। माने कर्तृवाच्य में, एक्टिव वॉइस में जो कर्म कारक होता है, माने कर्म को कहने वाला शब्द होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया, प्रथमा। ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप इसका वाक्य पूरा बनाएंगे, कर्तृवाच्ये कर्मणि, और जो विभक्ति होती है उसको लिखना है विभक्ति ही भवति। पूरा वाक्य बना के लिखना है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखना है आपको ये। तो इसी प्रकार से आगे दिया है 2, ऋते शब्द योगे का विभक्ति ही, माने ऋते शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, इसका उत्तर लिखना है। तीसरा, तुभ्यम पुस्तकम रोचते इत्यत्र कर्ता कः। इस वाक्य में कर्ता कौन है बताना है आपको। अपादान कारके का विभक्ति ही भवति। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है ये लिखना है आपको। करणे का विभक्ति, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। छठा, कृदंतस्य कर्तरी का विभक्ति ही। जो कृत प्रत्यंत शब्द थे, नियम पढ़ाया था आपको, उनके साथ योग में उनका जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है ये लिखना है। और कृते योगे का विभक्ति ही, और जो कृते शब्द है उसके साथ कौन सी विभक्ति होती है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। नवमः, स्वेच्छया कमपि विषयं स्वीकृत्य 10 वाक्यानि लिखत। अपनी इच्छा से आप कोई भी एक विषय ले लीजिएगा, संक्षिप्त छोटा सा, और उसके लिए संस्कृत के 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 10 वाक्य लिखने हैं। 10मः, अधस्तात् साधून् शब्दान् चिनुत। नीचे से जो शब्द दिए इनमें से इसमें गलत भी लिखे हुए हैं, सही भी लिखे हुए हैं, तो आपको सही सही छांट लेने और गलत गलत छोड़ देने। ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। तो ये 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के 10-10 अंक हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 10-10 अंक हैं। तो 100 अंक हो गए, 100 मार्क्स का हो गया। अब आपको इसमें 100 में से 100 लाने हैं, सही लिखना है आपको। इसको चेक कैसे करेंगे, कुछ काम ऐसा भी है जो आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो नोट आप लिखेंगे उसको सेंड करना है, फिर हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसकी उत्तर की वीडियो भी मिलेगी।
परंतु सभी के उत्तर की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ इसमें ऐसा है जो आप अपनी इच्छा से लिखेंगे, उसको तो बाद में ही चेक करना होगा। सब लोग अपनी अपनी इच्छा से लिखेंगे, तो मैं सबकी इच्छा कैसे जान सकता हूं? तो इसलिए कुछ मैं आपका चेक करूंगा और कुछ आप अपने आप चेक कर लेंगे, ठीक है, दोनों प्रकार से। परंतु आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा स्कैन करके, हम आपको चेक कर देंगे और आपको मार्क्स भी दे देंगे, ठीक है, जिससे आपको संतुष्टि होगी कि हाँ इतने मुझे मार्क्स मिले हैं। और आप स्वयं भी वीडियो के माध्यम से भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। केवल एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे चेक करना होगा, और तो मैं वीडियो बना दूंगा, वहां पर चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र है, अच्छी प्रकार से धैर्य पूर्वक कीजिएगा, शांति से, नकल आपको नहीं करनी है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई आपको पीएचडी की डिग्री तो नहीं दी जा रही, केवल आपको ज्ञान की डिग्री दी जा रही है, आपका ज्ञान परिपक्व किया जा रहा है। फिर आप डिग्री लीजिएगा अच्छी सी, ठीक है। और देववाणी संस्कृतम भी आपको आगे चल के, जब आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे, तो आपको प्रमाण पत्र देगा, ठीक है, कि आपने इतने डिवीजन से उत्तीर्ण की है कक्षा, रचनानुवाद कौमुदी की और भी जो भी कक्षाएं चल रही हैं। तो आइए इस प्रश्न पत्र की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में शीघ्र ही मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।